गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम अपना टॉपिक पढ़ रहे थे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में दो चीज़ हम पढ़ चुके थे। एक हमने पढ़ लिया था प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, और सेकंड हमने स्टडी कर लिया था सिलेक्शन ऑफ सीड्स एंड सॉइंग। थर्ड हम टॉपिक पढ़ रहे थे मैन्यूरिंग। हमने क्या किया, पहले अपने फील्ड को प्रिपेयर किया। फील्ड को प्रिपेयर करने के बाद हमने सीड सेलेक्ट कर दिया। उसको सीड को हमने फील्ड में सो भी कर दिया, यानी बो भी दिया। अब हमें कौन कौन से मैन्यूअर ऐड करने हैं, हमारी फील्ड को किसकी रिक्वायरमेंट है, ये हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। ये हमने कल स्टार्ट किया था। मैन्यूअर्स होते क्या हैं, मैन्यूरिंग है क्या चीज़, ये हमने बता दी थी। आज हम पढ़ते हैं मैन्यूअर्स। व्हाट आर द मैन्यूअर्स, कि मैन्यूअर्स क्या हैं। यदि मैन्यूअर्स देखें तो मैन्यूअर्स आर नेचुरल ऑर्गेनिक सब्सटेंस obtained by the decomposition of एनिमल वेस्ट एंड प्लांट रेसिड्यू। जो मैन्यूअर्स होते हैं ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जो ऑब्टेन होते हैं किससे, डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल वेस्ट। जो एनिमल वेस्ट है उसके डिकम्पोजिशन से, एंड प्लांट रेसिड्यू, जो प्लांट का रेसिड्यू बचा हुआ पार्ट है, बेकार पार्ट है, उससे क्या होते हैं, मैन्यूअर्स फॉर्म होते हैं, ऑब्टेन होते हैं। दे सप्लाई इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एंड ह्यूमस टू द सॉइल एंड मेड इट फर्टिलाइज। ये क्या करते हैं, जो इसेंशियल एलिमेंट्स हैं, इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, ह्यूमस है, सॉइल को प्रोवाइड करते हैं और सॉइल को क्या बनाते हैं, फर्टाइल करते हैं, फर्टाइल कर देते हैं उसको। अब आते हैं कंपोस्ट। कंपोस्ट इज ए टाइप ऑफ मैन्योर। कंपोस्ट जो है मैन्योर का ही एक टाइप है। कंपोस्ट इज ए टाइप ऑफ मैन्योर। कंपोस्ट क्या है, टाइप है मैन्योर का, ऑब्टेन बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट। जो किससे ऑब्टेन होता है, बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट्स, डेड प्लांट्स के डिकम्पोजिशन से, एंड एनिमल वेस्ट, जो एनिमल वेस्ट है उससे ये क्या होता है, ऑब्टेन होता है, सीवेज वेस्ट एक्सेट्रा। इट इज़ मेड बाय burying all available organic material in a pit with alternate layers of soil and having it to root। बताती है कि जो कंपोस्ट है हम उसको प्रिपेयर्ड कैसे करते हैं। तो जो कंपोस्ट है डेट इज़ प्रिपेयर्ड, उसको जो प्रिपेयर किया जाता है उसके लिए क्या किया जाता है, एक हम पिट डिग करते हैं, एक गड्ढा खोदते हैं और उसमें क्या होता है, जो ऑर्गेनिक हमारे पास अवेलेबल हैं उनकी डिफरेंट लेयर्स बना दी जाती हैं। पहले थोड़ा ऑर्गेनिक डाला, उसके ऊपर सॉइल डाल दी, फिर ऑर्गेनिक, फिर सॉइल, फिर ऑर्गेनिक, फिर सॉइल, और इस तरह से हम क्या करते हैं, उसको कुछ टाइम के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं। उस पिट को ढककर उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं और धीरे धीरे जो ऑर्गेनिक हैं डेट आर कन्वर्टेड इनटू द कंपोस्ट में क्या होते हैं, कंपोस्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसके बाद आता है आपका फर्टिलाइजर्स। जो फर्टिलाइजर्स हैं आर मैन मेड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये मैन मेड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, यानी कि इनको कहाँ बनाया जाता है, लेबोरेटरीज में, फैक्ट्रीज में इनको प्रिपेयर किया जाता है। वाइल सप्लाई स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल, जो क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स सॉइल को प्रोवाइड करते हैं। द मोस्ट कॉमनली यूज फर्टिलाइजर्स आर NPK फर्टिलाइजर्स विच आर रिच इन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। जो मोस्ट कॉमनली यूज फर्टिलाइजर है वो NPK, N फॉर नाइट्रोजन, P फॉर फास्फोरस, K फॉर पोटेशियम, NPK फर्टिलाइजर्स हैं। केमिकल फर्टिलाइजर्स हैव बिकम पॉपुलर विद फार्मर्स बिकॉज मोस्ट ऑफ देम आर soluble in water and can be easily observed by plants। जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं वो फार्मर्स के बिटवीन पॉपुलर हैं क्योंकि ये क्या होते हैं, ईजिली सॉइल इनको एब्जॉर्ब कर लेती है, प्लांट्स इनको ईजिली एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ये वाटर में क्या हो जाते हैं, सॉल्युबल हैं।
देर आर ऑल्सो ईजी टू स्टोर एंड हैंडल, इनको ईजीली स्टोर किया जा सकता है, ईजिली हैंडल किया जा सकता है। फर्टिलाइजर्स आर अप्लाइड आइदर बाय ब्रॉडकास्टिंग इन द फील्ड और बाय स्प्रेइंग और थ्रो इरिगेशन चैनल्स। जो फर्टिलाइजर्स हैं उनको जो फील्ड है उसमें कैसे अप्लाई किया जा सकता है, इसके लिए ब्रॉडकास्टिंग मेथड हम यूज कर सकते हैं। ब्रॉडकास्टिंग आपको उसमें बताया था, सीड सॉइंग में भी ब्रॉडकास्टिंग मेथड यूज कर सकते हैं, या क्या होता है स्प्रे कर सकते हैं प्लांट्स के पर, और या फिर क्या है कि जो इरिगेशन चैनल है, जो नाली वगैरह बनाई गई है पानी के लिए, उसमें वो फर्टिलाइजर्स की जो भी पैकेट है उसको उसमें डाल दिया जाता है और उसको वाटर के साथ वो क्या होता है प्लांट्स के उस तक रीच करता है। सम एग्जाम्पल ऑफ कॉमनली यूज फर्टिलाइजर्स आर यूरिया, जो कॉमन एग्जाम्पल्स हैं फर्टिलाइजर्स की, यूरिया है, अमोनियम सल्फेट है, आपका पोटेशियम नाइट्रेट है, सुपर फॉस्फेट है, ये कुछ है आपके क्या हैं एग्जाम्पल्स हैं। मेनली जो यूज होता है एनपीके है, यूरिया है, यूरिया को आप सब जानते ही हैं। यूरिया जो है मेनली क्या होता है कॉमनली यूज होता है बाय द फार्मर्स फॉर द फील्ड्स। अब यहाँ डिफरेंस बताया गया है किसमें, मैनुअल और फर्टिलाइजर्स में। यदि हम फर्टिलाइज़र देखें तो फर्टिलाइज़र एक इनऑर्गेनिक सॉल्ट है, मैनुअल का क्या है नेचुरल सब्सटेंस हैं जो डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग, ह्यूमन वेस्ट और प्लांट रेसिड्यू से क्या होते हैं फॉर्म होते हैं। जो फर्टिलाइज़र्स हैं ये फैक्ट्रीज में प्रिपेयर किए जाते हैं, और ये जो है मैनुअल्स कैन बी प्रिपेयर्ड ऑन द फील्ड, इनको फील्ड में ही क्या किया जा सकता है प्रिपेयर किया जा सकता है। और डिफरेंस देखें, अ फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। जो फर्टिलाइजर्स हैं सॉइल को कोई भी ह्यूमस या ह्यूमिडिटी प्रोवाइड नहीं करते हैं। मैनुअल प्रोवाइड लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल, जो मैनुअल्स हैं प्रोवाइड करते हैं लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल। फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। जो फर्टिलाइजर्स है उसमें नाइट्रोजन होता है या पोटेशियम होता है या क्या होता है आपका फॉस्फोरस होता है। जो मैनुअल्स हैं रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स, जो प्लांट न्यूट्रिएंट्स हैं उनमें क्या होते हैं मैनुअल्स लेस रिच होते हैं। इसके बाद आपका टॉपिक रहेगा रिप्लेसमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल, कि सॉइल को जो न्यूट्रिएंट्स हैं कैसे रिप्लेसमेंट होते हैं, कैसे होते हैं, इन्हें कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।